वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। समस्त संतगण भगवान की जय। समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों, हम सभी ने अभी तक भगवान श्री भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद की कथा को श्रवण करते आ रहे हैं। अब हम प्रथम स्कंद में आगे की कथा को श्रवण करेंगे, पठन करेंगे। आप सभी श्रेष्ठ उत्तम रसिक जनों को, श्रोतागणों को श्री भगवान राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा को श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, कथा का मनन करना चाहिए। इसी क्रम में हम अब भगवान श्रीमद् भागवत की प्रथम स्कंद की अध्याय संख्या 5 की ओर कथा को आगे की ओर अग्रसर करते हैं। बोलिए श्री भागवत पुराण भगवान की जय। तो कहते हैं कि इस 5 अध्याय में नारद व्यास मिलाप, कहीं कथा सब देव ऋषि जैसे मुनि भय आप। कहीं कथा सब देव ऋषि जैसे मुनि भय आप। जैसे मुनि भय आप। इतनी कथा कहकर सूत जी बोले कि सुखपूर्वक बैठे हुए व्यास जी से कहते हैं कि सर्व विद्या सागर, जगत उजागर
वाणी हाथ में लिए देव ऋषि नारद जी मुस्कुराकर कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, देखिए यहाँ एक शंका आती है कि नारद जी मुस्कुराकर कहते हैं। तो त्रिलोकी में शंका यह है कि त्रिलोकी में किसी जीव को नारद जी दुखी देखकर अत्यंत दुखी होते थे और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते थे और विहल हो जाते थे। भगवान के भक्त नारद जी उस जीव के दुख दूर करने के लिए अनेक उपाय करते थे कि कोई प्राणी दुखी नहीं होवे। यह विचार करके सदा सबका उपकार करते हैं और फिर ऐसे दयावान भगवान के प्यारे वेद व्यास जी को दुखी देखकर नारद मुनि वहां पर मुस्कुराए क्यों, हंसे क्यों, और यह अयोग्य काम उन्होंने क्यों किया। यह बड़ा भारी संदेह है कि अपना स्वभाव उन्होंने क्यों छोड़ा। नारद जी ऋषि हैं, संत हैं, देव ऋषि हैं, वह किसी का दुख देख नहीं सकते। और व्यास जी पेड़ के नीचे बैठे बैठे, उस वृक्ष के नीचे बैठे बैठे दुखी हो रहे थे और नारद जी मुस्कुरा रहे थे। व्यास जी के दुख पर उनका मुस्कुराना, यह यहाँ पर शंका है। तो उसके उत्तर में कहते हैं कि नारद मुनि ने बड़े स्नेह और बड़े आदर से व्यास जी को निवारण किया था कि हे व्यास, आप ऐसे ग्रंथ मत बनाओ जिनसे ज्ञानियों को भ्रम हो जाए। ऐसे ग्रंथ मत बनाओ कि जिनमें मोक्षदायक यदुनायक का नाम ही न हो। सुख के समुद्र भगवान के अनेक प्रकार के जिसमें चरित्र हो, कोई ऐसा मोक्षदायक ग्रंथ वर्णन करो। इस प्रकार की शिक्षा बारंबार नारद मुनि ने व्यास जी को दी। व्यास जी को अपनी कविता का बड़ा भारी अभिमान हो गया था। उन्होंने नारद जी की कही हुई एक बात भी नहीं मानी और अनेक प्रकार के ग्रंथ बना दिए, परंतु उन ग्रंथों के बनाने से व्यास जी को किंचित मात्र थोड़ा सा भी सुख नहीं मिल पाया, प्रसन्नता नहीं हो पाई। ग्रंथ बनाने के पीछे व्यास जी को और अधिक दुख ही हुआ। जब व्यास जी ने नारद जी को अपना दुख प्रकट किया, या ऐसे समझे कि जब व्यास जी को नारद जी ने दुखी देखा, तब उनके ऊपर कृपा करने की और व्यास जी को त्रास देने के लिए नारद मुनि हंसे थे। कुछ अभिमान से निर्दयी होकर नारद जी नहीं हंसे, व्यास जी को तत्व ज्ञान का उपदेश किया और उनके मन का सब संशय हर लिया। इस नारद जी के हंसने की शंका का यह उत्तर है कि उन्होंने जानबूझकर वह हंसी नहीं की थी। तो अब आगे कथा की ओर चलते हैं। तो कहते हैं कि हे पराशर पुत्र, हे व्यास, हे महाभाग, आपके शरीर से शरीर का अभिमानी प्रसन्न होता है और मन का अभिमानी मन से प्रसन्न है कि नहीं। यह नारद जी उन व्यास जी से पूछ रहे हैं कि जो जानने योग्य था वह भी आपने जाना है। अद्भुत सब अर्थों की खानी महाभारत भी आपने रच दी है। जो सनातन नित्य पर ब्रह्म को विचार से आपने प्राप्त किया है। एक वेद के 4 भाग किए और उनका सार निकालकर बहुत से ग्रंथ पुराण आदि आपने रचे हैं। तो भी आप इसे सोच वश हो रहे हो जैसे किसी ने अनेक यत्न करके अपना कार्य सिद्ध किया हो और उसका प्रयोजन सिद्ध ही नहीं हुआ हो। हे प्रभु, हे व्यास, तुम सर्वज्ञ होकर ऐसी सोचवश किस कारण हो रहे हो। व्यास जी बोलते हैं कि जो आप नारद ने कहा वह सब सत्य है, परंतु तो भी मेरा मन प्रसन्न नहीं है। इस कारण मैं नहीं जानता, इसलिए आपको ब्रह्मा जी का पुत्र ब्रह्म ज्ञानी जानकर आपसे मैं पूछता हूँ। जो सबसे गुप्त बात है वह आप भली भांति जानते हो, क्योंकि जो पुराण पुरुष हैं उनकी आप उपासना किया करते हो। जो गुण रहित
कार्य कारण का नियंता, अपने मन से ही सब विश्व की रचना करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। सूर्य की भांति त्रिलोकी में आप विचरते हो, पवन के समान सबके अंतःकरण की जानते हो, बुद्धि की वृत्ति को भली भांति जानते हो, परंतु मैं भी परब्रह्म सबके अंतःकरण की जानते हो, परंतु मैं भी परब्रह्म और वेद में धर्म से और व्रत से परायण हूं, तो भी मेरे मन की न्यूनता नहीं गई है। आपको भली भांति सभी प्रकट हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि हे व्यास मुनि, आपने भगवान का निर्मल यश भली भांति प्रकट किया है और वर्णन नहीं किया है। कौन कहते हैं? तो नारद जी कहते हैं व्यास जी को कि आपने जो ये सभी ग्रंथ रचे हैं, जितनी आपने रचनाएं की हैं, उसमें आपने भगवान का निर्मल यश भली भांति वर्णन नहीं किया है, इसलिए आपका मन प्रसन्न नहीं हो सका। यही न्यूनता आपको समझनी चाहिए, यही आपको अपने आप के अंदर कमी समझनी चाहिए। हे मुनिराज, हे मुनिश्रेष्ठ, हे व्यास, जिस प्रधानता से आपने धर्म अर्थाधिक कहे हैं, उस प्रधानता से श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद की महिमा का आपने वर्णन नहीं किया, जिससे जगत के पवित्र करने वाले परमात्मा का यश नहीं कहा है। चाहे उसमें कैसे ही चित्र विचित्र पद हो और वह काकतुल्य कामियों को अच्छी लगे, परंतु इसी कविता को सत्वगुण प्रधान परब्रह्म में निवास करने वाले मनस्वी सार असार के ज्ञानी ब्रह्मवादी काकतीर्थ कहते हैं, जो कवों के लिए जैसे तीर्थ हो, और कभी उस कविता को नहीं पढ़ते। जैसे प्रसिद्ध है कि मानस सरोवर वासी हंस मान सरोवर में ही विचरते हैं। कमल वन को त्याग कर जहां जूठन डाली जाती है और काक काव काव करते हैं, वहां हंस कभी नहीं जाते। इसी भांति भगवत भगवान के चरित्रों के ग्रंथ पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ भगवत भगवान की जो चर्चा हुई है, उस पे एक कविता लिखी गई है। कहते हैं कि कहो भयो जो न काव्य भेद भाव द्वंद मीना, हरि यस जामे सोई कह न सुहाई है, संत जन गाव सुन कहे जापे, ताही कोर कविता बनाई देख गिरा पछिताई है। राम रस बिना जैसे फीको लागी स्वाद, तिमी राम रस स्वाद गन बहु न आई है, भक्त मन भाई सुखदाई है सुहाई जामे, कृष्ण कथा गाई सोई साची कविताई है। वही सच्ची कविता कही गई है। यही भगवत भगवान का अर्थ समझना चाहिए, उनके चरित्रों का ग्रंथ पढ़ना चाहिए। तो आगे कहते हैं कि रसिक ग्रंथों में ध्यान नहीं लगाते। एक एक श्लोक चाहे जिस ग्रंथ का अशुद्ध हो, परंतु परमेश्वर का विषय हो, जो संसार के जीवों का पाप नाश करता हो और सुयश का प्रकाशक हो, इसी कविता और कथा को साधु ब्राह्मण गाया करते हैं, उनको सुनते हैं, उन कथाओं को सुनाते हैं, और जिनमें ब्रह्मापर्ण कर्म किया और भगवान की भक्ति से जो कथा रहित हैं, वह उपाधि रहित अत्यंत ज्ञान शोभा को नहीं प्राप्त होती। फिर फल के समय भी दुख होता है, जो उस कथा सुनने का फल मिलता है उसमें भी दुख होता है। जिसने निष्काम कर्म ईश्वर में समर्पण नहीं किए, उसकी ऐसी ही गति होगी। इस कारण से ही महाभाग व्यास, आप यथार्थ दृष्टा हो, शुद्ध यशस्वी तेजस्वी सत्यवादी सब व्रत करने वाले हो। अब आप चित्त को सावधान करके परमेश्वर की लीला का वर्णन करो, अद्भुत महाकाव्य की रचना करो, जिसमें प्रभु का नाम हो, गुणगान हो, वर्णन हो, जिसको पढ़कर संसार के बंधन से लोग छूट जाएं।
क्योंकि भगवान की यश बिना जो कुछ पृथक दृष्टि से वर्णन किया है उसे नाम रूप में पढ़कर बुद्धि चंचल हो जाती है। जैसे वायु से कंपित नौका जल में एक ठिकाने पर नहीं रह सकती, धर्म के लिए शिक्षा करने वाले तुम्हारी निष्कर्म की आज्ञा को देखकर दुष्टजन महा अन्याय करेंगे और तुम्हारे वाक्यों से संसार के तुच्छ जीव यही मानेंगी कि यह भी एक प्रकार का धर्म है, उसे लोग धर्म मान लेंगे। यह नहीं जानेंगे कि इसका व्यास जी ने निवारण किया है। जो अति निपुण हैं वे स्वभाव से अनंत अपार परमेश्वर के स्वरूप को जानते हैं। गुणों से प्रवर्तमान जीवों से भिन्न समर्थ ईश्वर की लीला तुम वर्णन कर दो। अपने धर्म को त्याग कर वासुदेव के चरणान बिंदु का भजन करते करते जो बीच में ही मर जाए तो उसको अपने धर्म के त्यागने का दोष होता है, परंतु स्वधर्म से भजने वाले इस जीव का जहाँ कहीं कुयोनि में भी जन्म हो तो वह भक्त ही होता है। भक्ति सदा कल्याण की दाता है। भक्ति सब कार्यों को सिद्ध करती है। विवेकी उस सुख के लिए यत्न करते हैं और जो सुख ब्रह्मलोक तक हो जाए और नीचे स्थावर तक हो जाए परंतु वह सुख नहीं मिलता। विषय सुख प्राचीन कर्म से सब ठौर नरकादिक में भी बिना यत्न किए दुख किसी भांति प्राप्त होता है और ऐसे ही सुख भी प्राचीन कर्म से पुराने किए हुए कर्मों से गंभीर वेग वाले काल के बिना ही चाहे आकर प्रकट हो जाता है। हे मित्र, हे सखा, हे व्यास, मुकुंद सेवी जन केवल कर्म निष्ठा वालों की भांति कभी भी संसार में नहीं आता है, क्योंकि भगवत चरणारविंद की स्पर्श का फिर स्मरण करता है और त्यागने की इच्छा नहीं करता। वह उसको रस मानकर ग्रहण करता है। यह विश्व ईश्वर रूपित ही तो है और ईश्वर नहीं है कि जिससे जगत की उत्पत्ति पालन संहार होता है। वह तुम सब भली भांति जानते हो, तो भी आपको एक आदेश मात्र दिखाया है। हे अमोघ दृष्टि वाले परम पुरुष परमात्मा की तुम साक्षात कला हो। मन से परमात्मा को जानो। जिसे अजन्मा कहते हैं उसी परमात्मा ने जगत के कल्याण के लिए जन्म लिया। इसी महाप्रताप की लीला का वर्णन करो। पुरुष के तप, श्रवण, दान, पुण्य आदि करके और सुंदर रूप बावड़ी बनाने श्रेष्ठ युक्ति का, बुद्धि का यही प्रयोजन कवियों ने किया गया है। कहा गया है कि परमात्मा का गुणगान करो। हे व्यासदेव, मैं पहले जन्म में एक वेदवादी ब्राह्मण की दासी से उत्पन्न हुआ था। कौन कह रहा है ये? तो यह नारद जी अपने पहले जन्म की घटना सुना रहे हैं वेद व्यास जी को कि मैं पहले जन्म में एक वेदवादी ब्राह्मण की दासी से उत्पन्न हुआ था। मुझसे बाल अवस्था में ही वर्षा काल में ठहरे हुए साधुओं की सेवा करने को कह दिया गया था। मैं ब्राह्मण साधु संतों की सेवा में लवलीन रहता था। वर्षों के जो वर्षा के दिनों में उस ब्राह्मण के स्थान पर साधु संत आकर विश्राम किया करते थे और उस ब्राह्मण ने साधु लोगों के चौका बर्तन की टहल के लिए मेरी माता को नियुक्त कर दिया था। जब उस ब्राह्मण के वहां साधु संत आते थे तो मेरी माता को उन साधुओं के बर्तन कपड़े धोने के लिए, उनकी सेवा के लिए वहां नियुक्त किया था और मेरी माता के साथ मैं भी उन साधुओं के निकट रहकर आठों प्रहर उन साधुओं का दर्शन किया करता था। जिस समय साधु लोग परस्पर बैठकर श्री नारायण की कथा वार्ता करते थे उस समय मैं भी उनके समीप बैठा
सुनता रहता था और उनकी सेवा करता रहता था। और वे ऋषि मेरे ऊपर दया करते थे। मेरे चित्त की सब चंचलता दूर हो गई। अपनी इंद्रियों को वश में रखता, थोड़ा बोलता था। और वे समदर्शी साधु भी मुझ पर बहुत अनुग्रह करके मुझसे प्रसन्न रहते थे। उन ब्राह्मण की आज्ञा अनुसार उन साधुओं के पात्रों में उचिष्ट जो शेष रह जाता था, जो उन ब्राह्मणों की उचिष्ट जूठन रह जाती थी, उनके बर्तनों में जो उनका जूठा रहता था, मैं रोज नित्य प्रति वही जूठन का भोजन किया करता था। इससे मेरे सब पाप दूर हो गए। जब मैं ऐसे विशुद्ध चित्त से रहने लगा, तब तो उस धर्म में मेरी अधिक रुचि हो गई। हे मित्र, हे व्यास, दिन रात कृष्ण कथा उनके मुख से सुनने से प्रिय यश वाले भगवान वासुदेव में मेरी रुचि दिन ब दिन अधिक होती रही। हे व्यास नंदन, श्री नारायण की चरणान बिंदु में जब मेरी अधिक रुचि बढ़ गई, तो मेरी अखंडित बुद्धि हो गई। यह सब मुझको दिखने लगा। सत असत अपनी माया से ब्रह्म में कल्पित मानने लगा। इस प्रकार शरद और वर्षा ऋतु में दिन रात परमेश्वर का निर्मल यश सुनता रहा और सुनता रहूं। जो मुनियों ने गाया है, उससे आत्मा के रज तम नाश करने वाली प्रवृत्ति हो गई थी। वह अनुरागी, नम्र, श्रद्धालु, जितेंद्री मुझ सेवक बालक पर अत्यंत कृपा करने लगे। वह साधु, वह दीन वत्सल संतगण चलते समय मुझे साक्षात श्री भगवान के मुख से निर्गत गुहतम ज्ञान का उपदेश किया करते थे। उस ज्ञान से सर्वव्यापक भगवान वासुदेव की माया का प्रभाव मैंने जान लिया, जिससे उस परम पद को सब पाते हैं। हे ब्राह्मण, हे व्यास, आध्यात्मादि जो अध्यात्म की तापयत्री की यह औषधि कही गई है। बृहत्वादी गुण विशद चैतन्य पूर्ण रूप भगवान ब्रह्म ईश्वर में सब कर्म समर्पण रहना चाहिए, करना चाहिए। हे सुव्रत, जो रोग जिस वस्तु से जीवों को होता है, वह रोग उस वस्तु से उसका नहीं जाता। चाहे कैसी ही चिकित्सा कर ली जाए, उपचार कर लिया जाए। ऐसी मनुष्यों की सब कर्म कांड अपने निमित्त से करें, तो सदा संसार में जन्मता मरता रहता है और अपना विनाश होता है। वही सब परमेश्वर में संपूर्ण करें तो अपना मोक्ष हो जाता है। प्रथम तो महात्मा पुरुषों की सेवा, उससे उनकी कृपा हो और उस कृपा से उस धर्म में श्रद्धा हो जाए, तब भगवत कथा सुनने से ईश्वर में प्रीति हो जाती है और उस प्रीति से दोनों देह का विवेक होता है और ऐसा आत्मज्ञान हो जाता है। तब दृढ़ भक्ति हो जाती है और उस भक्ति से भगवान का तत्व ज्ञान, उस तत्व ज्ञान से सर्वज्ञत्व और सर्वात्मत्व और अपहत पापमत्व इत्यादि भगवद गुण प्रकट होने का यह क्रम बन जाता है। जिस कर्म में भगवत की प्रसन्नता है, यह जानकर जो कर्म करता है, उस कर्म के अधीन भक्ति समेत ज्ञान होता है। भगवान की आज्ञा है कि सब शुभ कर्म करो। यह जान जो कर्म करते हैं उनको मोक्ष होता है। और जो मनुष्य श्री कृष्णचंद्र के गुण अपने मुख से उच्चारण करते हैं, वे निसंदेह मोक्ष के भागी होते हैं। भगवान को नमस्कार करके और वासुदेव का ध्यान करना चाहिए। प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध को नमस्कार करना चाहिए। इन मूर्तियों के नाम से मंत्रोक्त मूर्ति बनवाएं। वह मूर्तियों के नाम हैं और बाहा की यह मूर्ति नहीं है, ऐसा जानकर जो पूजन करता है, तो वह पुरुष
सुंदर दर्शन की योग्य हो जाता है। हे ब्राह्मण, यह अपना ज्ञान जो मैंने अनुष्ठान किया है, इससे परमात्मा ने मुझको ज्ञान ऐश्वर्य दे दिया। हे बहुश्रुत, विभु की लीला तुम भी कहो, जिससे ज्ञानियों की सब जानने की इच्छा पूरी हो जाए और दुख से पीड़ित जीवों का सब कलेश जिससे शांत होता है और किसी प्रकार से नहीं होता। इसी प्रकार इति श्री भागवत महापुराणे प्रथम स्कंदे पंचमो अध्याय पूर्ण। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की प्रथम स्कंद का यह 5वां अध्याय पूरा होता है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।